हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा गूगल क्लासरूम भी है नॉमिनल पेड सर्विस पे। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और डिटेल्स अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कीजिए। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और ओरल टेस्ट पेपर हम कंडक्ट करते हैं, जिसको आप सबमिट कर सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग। तो हम आपको चेकिंग करके आपको रिप्लाई देंगे। तो गूगल क्लासरूम एक नॉमिनल पेड सर्विस है। चलिए हम देखते हैं सीबीएसई का क्लास 6 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ द शेप्स। ये है पार्ट 4 नंबर 4। जिस इस स्पेशल टॉप टाइप्स का मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेप्स का टोटल 6 पार्ट्स है, उसमें से ये पार्ट नंबर 4 है। तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन प्लस है। तो मेन तो है साइड्स के बेस पे। तो साइड के बेस पे आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मतलब क्या है? जिसके सारे के सारे जो साइड्स है, तो ऑल साइड्स आर द इक्वल। मतलब समझ लीजिए कि दिस दिस तुम्हें पता है कि ट्रायंगल मतलब क्या है? थ्री साइड्स है। समझ लीजिए ए बी और ये सी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी या तो सी ए कह सकते हैं। तो ये हो गया अपना इक्विलैटरल। लैटरल मतलब क्या? साइड। आपको मैं बता तो इसका इक्वी इक्वी और लैटरल लैटरल का मीनिंग क्या होता है? साइड्स। और इक्वी मतलब इक्वल। तो मतलब इक्वल साइड्स है। ओके। दूसरा है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब क्या? जिसके कि आउट ऑफ थ्री जो है उसमें से दो ही कोई तो इक्वल है। मतलब समझ लीजिए इस हिसाब से आपके दो साइड्स इक्वल है, और जो थर्ड साइड है विच इज नॉट इक्वल टू द अदर्स। मतलब समझ लीजिए ए बी और सी है, तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी भी इक्वल है, मगर ए बी is not equals to BC is not equals to AC। ओके। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या कर देंगे? आइसोसेलेस। देन स्केलन। स्केलन मतलब क्या है? ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, तो हम उसे कहेंगे स्केलन। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर साइड लेंथ ऑल दिस क्लासिफिकेशंस हैव दैट हियर। तो बेस्ड ऑन द साइड्स। आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन एंगल। तो ये जो भी एंगल्स है उसके ऊपर भी हम कहेंगे कि एंगल्स का क्या है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट मतलब ये स्मॉलर है, तो समझ लीजिए स्मॉलर मतलब एक्यूट है। यहाँ पे एक्यूट है, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है। मगर जहाँ पे हम कहेंगे कि एक एंगल अगर स्मॉलर है, तीनों एंगल स्मॉलर है, और एक एंगल अगर बड़ा भी रहेगा तो हम उसको अलग एंगल कहेंगे। तो एंगल डिपेंडिंग ऑन योर एंगल हम कहेंगे उसको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का एक और प्रॉपर्टी है कि एक्यूट एंगल may be equilateral, may be isosceles और may be scalar also। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्यूट एंगल। हम बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब जो दो जैसे कि हमने राइट एंगल देखा, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर या तो हम 90 डिग्री देंगे, उसी को हम राइट एंगल दे रहे हैं। तो इसी को समझ लीजिए ट्रायंगल बन गया। ओके। तो ए बी सी ये है, ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया डिपेंडिंग ऑन योर राइट एंगल। इसकी एक प्रॉपर्टीज है कि ये कभी भी इक्विलैटरल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ऑफकोर्स ये जो है इसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा इन दो लाइन से हमेशा बिगर ही रहता है, तो ऑफकोर्स ये कभी भी इक्विलैटरल नहीं बनता है। मगर हाँ, आइसोसेलेस बन सकता है और स्केलर बन सकता है। मतलब राइट एंगल में भी आइसोसेलेस और स्केलर। ओके। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स एंगल आपको पता है कि समझ लीजिए ऑप्टिक्स एंगल ए बी सी। ओके। ऑप्टिक्स एंगल से अगर कोई भी ऑप्टिक्स एंगल से अगर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो क्या है? तो ये उसे हम कहेंगे ऑप्ट्यूस ट्रायंगल। ऑप्टिक्स एंगल ज्यादातर से आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, स्केलर भी हो सकते हैं, मगर इक्विलैटरल कभी नहीं हो सकते। दूसरा है इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल्स सेम, ये सेम। तो ये ज्यादातर से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है, मगर ये आइसोसेलेस या तो स्केलर नहीं होता। ज्यादातर से ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ज्यादातर से यही रहता है, मगर आइसोसेलेस और स्केलर में इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कभी भी नहीं रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया अपने बेस ऑन एंगल्स।
अभी हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो उसके रिलेशंस क्या है, जैसे कि मैंने पहले एक बताया कि स्केलन ट्रायंगल में ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। जैसे कि स्केलन है, कौन सा है ये स्केल, तो स्केलन ट्रायंगल में सभी के सभी डिफरेंट साइड्स रहते हैं, तो एंगल्स भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओनली टू एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि आइसोसेलेस में हमने देखा कि ये दो है, तो ये दो एंगल्स इक्वल ही रहेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टी, मतलब एंगल्स और साइड का कुछ तो रिलेशन है। ओके, तो ये हो गया उसका एक और मीडियम की सॉरी रिलेशन की आइसोसेलेस में दो साइड तो इक्वल रहते हैं और दो एंगल्स भी इक्वल ही रहते हैं। सबसे बड़ा है कि इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, इवन ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये उसका एक प्रॉपर्टी है। तो ये मेन है उसका रिलेशन। बाद में है ट्रायंगल्स इन मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, इन टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड्स ऑपोजिट देम आर द आल्सो द इक्वल्स। मतलब अगर समझ लीजिए दो एंगल्स अगर सेम है तो उनके ऑपोजिट साइड, मतलब समझ लीजिए परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर समझ लीजिए दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर द इक्वल, ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट की जो भी दो साइड है, मतलब इसके ऑपोजिट ये साइड है और इसके ऑपोजिट ये साइड है, तो दोनों भी इक्वल रहेंगे राइट एंगल में। ये मतलब ये 45 तो ऑफकोर्स ये भी इक्वल ही रहेगा, ज्यादातर से 45 में इक्वल आ जाता है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री गया, तो ये अगर दो इक्वल है तो ऑफकोर्स ये एंगल बाई टू हो जाएगा 90/2, क्योंकि राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल का एडिशन हो जाता है 180, 180 से 90 गया मतलब बचता है 90 डिग्री, और ये इक्वल है मतलब बाई टू, तो आ जाता है 45 डिग्री। ये उसका प्रॉपर्टीज है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है मीडियन ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन मतलब क्या, अगर समझ लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल निकाल लेता हूँ यहाँ पे, समझ लीजिए ये ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है। मीडियन नाम में ही बहुत कुछ है, मीडियन, मीडियन मतलब मीडियम। ये ए सी का अगर समझ लीजिए मिड पॉइंट कहाँ है, सेंटर पॉइंट ये है। ओके, तो इसको हम कहेंगे समझ लीजिए डी। ए बी का अगर सेंटर पॉइंट है ये, इसको हम कहेंगे समझ लीजिए ई। बाद में बी सी का पॉइंट है ये, इसको हम कहेंगे एफ। अगर समझ लीजिए कोई भी मिडल पॉइंट ऑफ एनी साइड इज कनेक्टिंग विद लाइन विद ऑपोजिट वर्टेक्स, समझ लीजिए इसको ए सॉरी ए से ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया इस तरह, सॉरी सॉरी इस तरह से ज्वाइन किया, तो एक ये सब के सब एक पॉइंट पे ही अटैच होंगे, ये पॉइंट, तो उसे कहेंगे हम मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सॉरी मेरा फिगर इतना अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि मैं पेन से ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे स्केल चाहिए, क्योंकि हमने इसका सेंटर एग्जैक्टली निकाला है कि नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब इसका पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है। तो कोई भी अपोजिट साइड्स का सेंटर एंड वर्टेक्सेस अगर हम ज्वाइन करते हैं और जो तीनों लाइन से एक ही पॉइंट से पास होंगे, तो उस पॉइंट को कहेंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल। बाद में आ जाता है अल्टीट्यूड ऑफ एंगल। अल्टीट्यूड अगर समझ लीजिए ये एंगल है, इस वर्टेक्स से अगर हम एक कोई भी लाइन निकालेंगे जो कि ए बी को परपेंडिकुलर है, समझ लीजिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। ओके, और समझ लीजिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसको। ओके, और समझ लीजिए ये पॉइंट इसको कहीं पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो एक ही पॉइंट से जा रही है आफ्टर मेकिंग और ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो इसको हम कहेंगे अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम वर्टेक्सेस से आगे के सामने मतलब अपोजिट के पॉइंट पे अपोजिट साइड पे एक पॉइंट ले रहे हैं, तो पॉइंट कौन सा आप और ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। आप अगर राइट एंगल मतलब वर्टेक्स से आप अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, या तो वर्टेक्स से आप लाइन ज्वाइन कर रहे हैं जो कि अपोजिट साइड्स का मिडल है, उसके ऊपर आपका जो एक्चुअलिंग पॉइंट है तीनों लाइंस का, उसको हम एक तो अगर सेंटर निकाला तो मीडियम कहेंगे, अगर राइट एंगल निकाला था एल्टीट्यूड कहेंगे। तो ये था मीडियन ऑफ ट्रायंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 5।